जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, सुबह 5:30 बजे का टाइम है और दिन है सोमवार का, तारीख है 3 फरवरी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरु महाराज बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, गुरु महाराज कह रहे हैं कि सत्संग सुन और सत्संग शेयर कर, तेरे कष्ट कटेंगे और मैं तुझे उतना ही ब्लेस करूँगा जितना तू सत्संग सुनेगी। तो शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बीमारी को दूर करने का शुक्राना, हर कष्टों को दूर करने का शुक्राना और हर परेशानियों से मुक्त करने का शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मुझे आज एक सत्संग सुना रहे थे कि अमावस्या वाले दिन, कोई संगत कह रही थी कि अमावस्या वाले दिन जो है एक दीपक पीपल उस पे शिवलिंग पे, और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर घी का, और एक दीपक मंदिर में। तो संगत जी, मैं तो आज सुन रही हूँ, नहीं तो मौनी अमावस्या के दिन मैं सुनती तो मैं रखती, पर मैंने तो नहीं रख पाई। पर आगे कभी अगर ऐसा हुआ तो तब जरूर रखूंगी, अमावस्या आगे भी आएगी। पर गुरु महाराज तो आज सुना रहे हैं, मैंने तो आज ही सुना है। संगत जी, मुझे तो नहीं पता था। संगत जी, गुरु महाराज जो उपाय बताते हैं, कभी कभी तो कहीं पर समझ में नहीं आता है, पर जहाँ समझ में आता है वहाँ अच्छे होते हैं। सब चीज अच्छा उपाय होते हैं, उनसे फर्क पड़ता है। और एक उपाय गुरु जी ने मुझे भी बताया था संगत जी, कि बीमारियों को दूर करने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिला काला तिल और 7 पत्ते पान के शिवलिंग पर चढ़ाने, तो उनसे जो है बीमारियां, रोग कटते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि किसी पर अगर पितृदोष है तो वो भी शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसका भी पितृदोष कटता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज भी सोमवार है, पर मैं लाई नहीं हूँ,
गुरुपा ने मुझे सुनाया था सत्संग, 7 पत्ते पान वाला, कि 7 पत्ते पान के शिवलिंग पे रखने हैं, पर मैं आज ला ही नहीं हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। पर संगत जी अगर कहीं मिलेंगे तो जरूर करूंगी इस उपायों को, इससे भी काफी फर्क पड़ता है। सॉरी संगत जी, मैंने एक बार पहले किया था तो उसमें काफी आराम आया था। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू सत्संग सुन, मैं तेरे पति के काम में बरकत लिख दूंगा, तेरे बेटे के काम में बरकत लिख दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं तो सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, सत्संग बोलती हूँ, संगत जी जितना मुझसे होता है। मेरे गुरुपिता महाराज, ये दरिद्रता से दरिद्र है, हर चीज में एक तरफ पैसा आता है संगत जी, दूसरी तरफ जाता है। जितना आता है उसमें बचता कुछ भी नहीं है, सब चला जाता है। एक हाथ आता है दूसरे हाथ जाता है, ऐसा लगता है पैसे पे जैसे पंख लगते हैं। ऐसी दरिद्रता बैठी हुई है। ये दरिद्र को मेरे गुरुपा भस्म करो, हमेशा हमेशा के लिए दूर करो दरिद्र को। ये दरिद्र से बहुत परेशानी होती है। दरिद्र से जब किसी चीज में पैसे में बरकत नहीं होती तो दिक्कत आती है। तो मेरे गुरुपिता महाराज इस कष्ट को मुक्त करो और मेरे परिवार को इतनी ब्लेसिंग दो, इतनी ब्लेसिंग दो कि मेरे घर परिवार में सुख शांति आए। मेरे गुरु जी सारे कष्ट, पति पर जितने कष्ट हैं, जितने दुख है, उनको हरो मेरे गुरु महाराज। और बेटे पर जितने दुख और जितने कष्ट है उनको हरो। बेटी पर भी आप बता रहे हैं तेरी बेटी के लिए 24 घंटे भारी है मेरे गुरु पिता महाराज। बेटी पर 24 घंटे भारी हो, चाहे 12 घंटे भारी हो, गुरुपा आपसे बड़ा तो कुछ नहीं है। 9 संकट भारी है, 9 24 घंटे भारी है। जहाँ गुरु जी का हाथ होता है और सब आपका ही साथ, आपका ही हाथ होता है मेरे गुरु महाराज। कोई संकट भारी नहीं, कोई विकट भारी नहीं, सब अपना आप कट जाएगा। आपके शरण में सब कटते हैं मेरे गुरु पिता महाराज, सब कटता है, सब मिटता है। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना कि आप हर चीज में हर बीमारी को दूर करते हो, हर परेशानियों को, हर संकट का तोड़ बताते हो मेरे गुरु जी। हर चीज पे रास्ता दिखा देते हैं, हर बीमारी की दवाई बता देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। किसी के शरीर में कोई भी बीमारी हो आप उसकी दवाई बता देते हैं मेरे गुरु पिता महाराज। और किसी पर कोई संकट हो आप उसका रास्ता पहले बता देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार पर कोई भी संकट, कोई भी विकट हो मेरे गुरु महाराज, बस उसको आप ही मिटाओगे, आप ही हटाओगे। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा है, जो आपका मन है वो करो मेरे गुरु महाराज। मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे बस में जब कुछ है ही नहीं तो मैं कौन होती हूँ कहने वाली। गुरु जी महाराज सब तो आपके बस का है, बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। जब तक आपकी आज्ञा नहीं होती तब तक इंसान कोई काम कर भी नहीं सकता है। पर मेरे गुरु पिता महाराज मेरे हर काम में ढील हो रही है। कामों को बनवाओ, कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, क्या बनेंगे। तो एक ही अरदास है कि मेरा जो काम हो गया वैसे ये काम और है वो भी हो जाए। तो गुरु जी महाराज मैं हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाऊंगी। आपके साथ है, आपके हाथ है। जो आप कहोगे, जो आप करोगे, मैं वही करूंगी करूंगी मेरी कृपा। जो आप कहोगे और जो आपकी रहमतें बरसती है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से आपने हाथ पकड़ा है तब से सब कुछ धीरे 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 कट के बीमारियां नीचे छूट रही है, इंसान ऊपर उठ रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपिता महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज आप कहते हैं कि अपने पति की तरफ से सत्संग शेयर कर, अपने बच्चों की तरफ से सत्संग शेयर कर। गुरुपिता महाराज पति तो कभी कभी ऐसी वाणी बोलते हैं कि वो खुद ही में ऐसे उलझ जाते हैं अपने आप में ही गुरु जी महाराज, कि वो एक ही चार बोल देते हैं। तो गुरु महाराज इस चीज की समस्या हमेशा के लिए कम होनी चाहिए। फिर लोग बोलते हैं कि झूठ है, झूठ बोलता है। लोगों को क्या पता मैं गुरु महाराज कि इस इंसान पर क्या कष्ट आते हैं, ये क्या परेशानी में रहता है, इसकी परेशानी क्या है। मेरे गुरु महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे गुरु जी। बस उस पर उनकी वाणी पर कंट्रोल करो, उनका व्यवहार सही करो मेरे गुरु जी। हर व्यवहार में, हर कर्म में ऐसा लगता है कि आदमी बुरी संगत में रहता है। तो गुरु महाराज उनके कष्ट काटिए,
के रोग दोष, उनकी दुख बीमारी काटिए मेरे गुरु जी महाराज। उन पर जो भी चीज है भी है, चाहे वो ग्रह चाल है, चाहे वो कुछ भी है, उसको खत्म करो, उसको भस्म करो, उसको इंसान बनाओ मेरे गुरु जी। मेरे गुरु पिता, मेरी अरदास है कि उनको इंसान बनाओ। बेटी पर भी बहुत दिक्कत आती, कभी कभी बोलने चालने की, बेटे पर भी बहुत दिक्कत आती। मेरे गुरु महाराज, मेरे परिवार को ब्लेस करो, इतना ब्लेस करो, इतना ब्लेस करो कि नकार शक्तियां हम पर असर न करे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। पति की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, बहू की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, अपनी माँ की तरफ से शुक्राना, अपने पापा की तरफ से शुक्राना, अपने भाइयों की तरफ से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, आज का सत्संग यहीं तक, और गुरु मंत्र के साथ संपूर्ण करती हूँ। मेरे बोलने में संगत जी कोई गलती होगी मुझे माफ करना। संगत जी, गुरु पिता महाराज मुझे माफ करना। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करनी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, शाम को 7:14 हो रहे हैं। दिन है सोमवार, 3 फरवरी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा जो बुलाएंगे मैं हो बोलूंगी संगत जी। और कहीं पर मेरे बोलने में गलती हो संगत जी, मुझे माफ करना। मेरे गुरु पिता महाराज मुझे माफ करना। और गुरुपा कह रहे हैं संगत जी कि तू जितना सत्संग शेयर करेगी उतने तेरे कष्ट कटेंगे। मेरे गुरु पिता महाराज, शाम सुबह मुझसे जितना होता है मैं सत्संग शेयर करती हूँ, जो मेरे दिल दिमाग में आता है संगत जी। मैं शेयर सत्संग लिखती नहीं हूँ, मैं खुद ही अपने मन से जितना मुझसे होता है मन से बोलने की कोशिश करती हूँ। और संगत जी, लिखने का टाइम नहीं होता है, लिखने में सोच के बोलना पड़ता है, वो सोच के लिखना पड़ता है, फिर उसको तो इतना टाइम नहीं होता संगत जी मेरे पास। तो मैं सोच के खुद ही अपनी सोच से बोलती हूँ जितना मुझसे बोला जाता है। मुझे कहीं बोलने में गलती होगी संगत जी, मुझे माफ़ करना। और गुरुपा मुझे कह रहे हैं कि तू जितना सत्संग शेयर करेगी उतना ही तू सुखी रहेगी। तो संगत जी, मेरी यही अरदास है गुरु जी महाराज से कि मेरे गुरु पिता मुझे इतनी दात बख्शना और इतनी शक्ति देना कि मैं शाम सुबह दोनों टाइम आपके सत्संग शेयर कर सकूं। और गुरु महाराज, आप जानते हैं कि मेरे कष्ट कहाँ कहाँ तक फैले हैं और किस किस पर तक हैं। मेरे भाई बहन भी मेरी तरफ से मेरे कष्टों की वजह से दुखी होते हैं। वो मेरे कर्म ऐसे हैं कि सभी पे परेशानी आ रही है। तो गुरु महाराज, कहीं भी मेरा कष्ट होगा, किसी पे, माता पिता भाई बहन पर, किसी पर भी मेरी तरफ से कोई कष्ट है, तो गुरु महाराज मेरी सबके लिए अरदास है कि सबको सुखी करो और सरबत का भला करो बस। दूसरी अरदास मेरी ये है कि मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे पर कष्ट आ रहे हैं बार बार, पर उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ आपका कि कल भी आपने जो भी हुआ गाड़ी के बम्पर पर लगी, पिछली बार दरवाजे पर लगी, पर मेरे गुरुपिता महाराज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका कि आपने मेरे बच्चे तक खरोच नहीं आने दी। रात को 1 बजे वो घर पहुंचा। आपने पहले जब उसकी उसमें शादी में जाने के लिए कार्ड आया था तब भी आपने मुझे सत्संग सुनाया था गुरुपा, पर मैं बहुत डरी हुई थी उसके जाने के लिए। क्या करूं गुरुपा, कर्मा है, मेरा बच्चा तो ऐसा है नहीं, पर क्या करूं, कर्म आगे जाता है तो उसकी दोस्ती भी हो जाती है, उसका काम खेलने का है। तो जब से उसका समय आगे बढ़ने का था तब इन कर्मों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। और अब वो अपनी नौकरी कर रहा है, तब उसके खेल के रास्ते खुल गए हैं, जगह जगह खेलने जाता है यहाँ बच्चों के साथ अगल बगल, तो दोस्ती भी हो ही जाती है। उसी दोस्ती की वजह से वो कल शादी थी उस लड़के की, तो शादी में शामिल भी होना पड़ता है जब दोस्ती है। अब गुरुपिता, मैंने तो बहुत कोशिश करी रोकने की, पर गुरु महाराज वो नहीं रुकता है। उसके कई दोस्त थे, वो कई लोग गए हुए थे, तो वो कल अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था ससुराल। तो उसने पहले मेरे को फ़ोन करा कि मम्मी मैं अपने फरीदाबाद ही जाऊँगा ससुराल में। तो जब उसका वहाँ जाने का नहीं हुआ तो वो रात को घर आ गया। मैंने लड़की को पूछा, वो कह रही मम्मी 1 बजे आया। तो मैं तो बेफिक्र करके सो गई कि लड़का मेरा फरीदाबाद जा रहा है। संगत जी, सुबह देखा मैंने उसके जूते बाहर। तो रात को 1 बजे आया। मेरे गुरुपिता, आपके भरोसे मैंने छोड़ रखा था और आपने उसको, जो भी है आपके साथी हैं वो,
आपके साथ ही रहता है, वो हमेशा आप ही हैं उसके साथ में कृपा। और मेरे गुरुपिता उस पर इतनी मेहर बख्शना कि उसका हाथ मत छोड़ना, उसका साथ मत छोड़ना। उसको अभी ये पता नहीं है कि मैं गुरु को नहीं मानता हूँ। पर गुरुजी महाराज आपको तो पता है कि वो गुरु को मानता है, पर वो कैसा-कैसा छूटा वो भी आपको पता है, और उसको कैसा-कैसा छुड़ाया गया वो भी आपको पता है। मेरे गुरु महाराज वो तो आपके मंदिर सबसे पहले गया था, वही मेरे घर में गुरु लेके आया है और उसी ने मुझे गुरु से जोड़ा है। पर मेरे गुरुपिता उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि मेरा परिवार अभी जुड़ा नहीं पूरा। मेरी बहू तो जुड़ी हुई थी, पर क्या करूँ गुरुपा, कर्म ऐसे हैं कि वो आगे जोड़ने नहीं दे रहे हैं उनको। तो गुरुजी महाराज जब तक कर्म नहीं काटेंगे तब तक कोई शक्ति भी आगे आपके अलावा कोई नहीं बढ़ा सकता उन्हें, आप ही बढ़ाओगे मेरी कृपा। और मेरा भाई भी कभी-कभी परेशान हो जाता, बहनें भी परेशान हो जाती, पर जिस पर भी मेरी तरफ से कष्ट है मेरे गुरुपिता, चाहे मेरे भाई-बहन कुछ भी हो, कैसे भी हो, पर गुरुपा मेरी यही अरदास है कि सब खुश रहे, सबके घरों में सुख शांति रहे, सबके परिवार भरे-पूरे रहे मेरे गुरुजी महाराज। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज मैं आपसे यही विनती करूंगी कि मेरी यही अरदास है कि मैं एक माँ हूँ और एक पत्नी हूँ, कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए अरदास करती हूँ शाम सुबह कि मेरा परिवार सुखी रहे। और घर की भी मैं भाई बहनों में बड़ी हूँ, तो मेरी तरफ से मेरे भाई बहनों पर कष्ट आते हैं गुरु महाराज, तो मुझे दुख भी होता है कि मैं तो भुगत रही हूँ अपने कर्मा, पर मेरे कर्मा की वजह से मेरे भाई बहन भी भुगतते हैं, तो मुझे दुख होता है इस चीज का कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे परिवार को नहीं पता। गुरुपा आपको ही पता है कि कष्ट कैसे हैं क्या है, और मुझे ही पता है गुरुपा, मेरे बच्चे को नहीं पता है जो परेशान हो रहा है, मेरी माँ को नहीं पता है, मेरे भाई को नहीं पता, मेरी बहनों को नहीं पता है कि ये किस जंजाल में फंसी पड़ी है। गुरु महाराज आपको ही पता है और आप ही जानते हैं गुरु महाराज, मैं नहीं जानती हूँ कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। गुरु महाराज आप सब जानते हैं मेरे गुरु पिता, मैं किसी का कोई ना नाम लेती हूँ और कोई हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो हम यहाँ आके काटते हैं गुरुपा, और आप कटवा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हाथ पकड़ा और आपने मेरा साथ दिया, मेरे बच्चे का साथ दे रहे हो गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज कि आप मुझे साथ दे रहे हो, मेरे परिवार को साथ दे रहे हो, मेरे माता पिता को साथ दे रहे हो, मेरे भाई को साथ दे रहे हो गुरुपा। और ऐसी पकड़ के रखना मेरे गुरुपा, मेरा हाथ मत छोड़ना, आप मेरा हाथ छोड़ोगे तो गुरुपा आज तक आप हाथ नहीं पकड़ते तो मैं जीना दुश्वार था मेरा उस समय पे जब आपने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे पे बहुत परेशानी थी, बहुत संकट में थी मैं गुरुपिता महाराज, इतना संकट था मुझ पर कि न मैं किसी से बोल सकती थी, न मैं किसी से कोई बात शेयर कर सकती थी। मैं अगर अपने मुंह से थोड़ा भी बात लीक करूं तो मेरे पे बहुत बड़ा संकट आ जाता था, जिसी से मैं बोलती थी वो भी संकट में हो जाता था गुरुपा। पर आज मेरी ये अरदास है कि आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरे परिवार को संभाल रखा है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहनों पर संकट आते हैं वो भी आप मुझे बताते हो कि उनकी तरफ से शुक्राना कर, उनकी तरफ से सत्संग सुन, उनके कष्ट कट जाएंगे। मेरे गुरुपिता महाराज बहुत बड़ा वाला धन्यवाद आपका, कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने गुरुपिता महाराज को कि ऐसे जगत गुरु सबको मिले और सबका सर्बत का भला हो मेरे दाता, सबके घरों में सुख शांति हो, सबके घरों में आपका नाम नाम हो और आपके नाम का सत्संग हो मेरे गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। पति पर भी कभी कभी संकट होते हैं, तो पति को तो पता ही नहीं है कि मैं किस संकट में जी रहा हूँ गुरुपा। वो इंसान ऐसा है, वो मानता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, जानता भी है तो मानता नहीं है कि कुछ नहीं है, मैंने किसी का कुछ नहीं करा। तो गुरुपा मैं क्या बोलूं, किसको बोलूं, आज तो मैं बहुत देर से लगी हुई थी सुबह से की बड़े मंदिर चलो, आज तुम्हारी छुट्टी है। तो इंसान ऐसा है कि जब मैं बोलती थी तो कभी ना नहीं बोलते थे। आज उन्होंने झाड़ के जवाब दिया मुझे कि मैं नहीं जा रहा कहीं, ना एक दिन छुट्टी होती तो जीने नहीं देते और वैसे वो जाने को तैयार हो जाते हैं। पहले पहले एक दो बार गए, उन्होंने बोला कि हाँ चल चलते हैं। जब उन्होंने वहां अपने किसी अधिकारी को वहां जाते देखा कि मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ तो वो बड़े अचंभित हो गए, कितना बड़ा
पावरफुल अधिकारी ये भी बड़े मंदिर जा रहा है। तो गुरुजी महाराज उस दिन तो और मानने लगे थे कि हाँ चल, वैसा नहीं मानते थे पर मन से जब कभी मैं ये कहती थी कि बड़े मंदिर चलो तो बड़े मन से जाते थे। आज उन्होंने मुझे साफ जवाब दिया कि मैं नहीं जा रही हूँ। तो कृपा, मैं तो 1 महीने से तैयार हूँ कि मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, पर पता नहीं कृपा मेरा कौन सा कर्म है जो मुझे रोक रहा है। और कर्म से आगे, कर्म से बड़ा कोई नहीं है कृपा। कहाँ जाऊं, क्या करूं? आप ही काट सकते हैं इन कर्मों को। और किससे कटवाऊं, किससे बोलूं, क्या बोलूं? गुरुपिता महाराज, आप सब कुछ जानते हैं और आपको सब पता है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मेरे गुरुपिता बहुत थक चुकी हूँ मैं, बहुत थक चुकी हूँ कि क्या बोलूं, किसके लिए बोलूं और किससे बोलूं और कितना बोलूं। गुरुपा मैं खुद थक चुकी हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। मेरी वाणी इतनी कठोर हो गई इस पाप से, इतनी कठोर हो गई, मैं ये सोचती नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब मैं बोल देती हूँ तब मुझे पछतावा होता है कि मैंने क्या बोला। लोगों को बुरा लगता है। अब रिश्तेदारी का घर हो गया। आज तक तो मैं अकेली थी गुरुपा, अब तो रिश्तेदारी का घर हो गया। बोलने में, चालने में, चलने में, उठने में, बैठने में, हर चीज में संभालना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन जब रिश्तेदारी के सामने भी ये हरकत होगी तो लोगों को थोड़ा ना पता किसके साथ क्या है, ये किस कास्ट में गिरी है। लोग तो यही बोलेंगे ना कि इसको बोलने की तमीज नहीं है। मेरा पूरा परिवार इस चीज से घिरा पड़ा गुरुपा। मेरे पिता परमेश्वर, हमें इस चीज से छुड़ाओ, इस पाप से मुक्त करो, इस कर्मा को काटो मेरे गुरुपा, इस कर्मा को काटो। ये किस तरीके से कटेगा, ये किस तरीके से मिटेगा कि हम समाज में बैठने लायक हो जाए। मेरे गुरुपा रोज पितृदोष आता है। हमने जो पितर मरे हैं उनका तो हमने सब परिपूर्ण किया, जो हमारे धर्म में, हमारे भयात में, हमारे रिश्तेदारी में जो संस्कार होते हैं हमने पूरे किए गुरुपाओ। हमने कुछ नहीं छोड़ा अपने मन से। हमने जो देने के लिए था, जो करने के लिए था, हमने पूरा कर रखा है। अब जे पितृदोष बिगर बात का है, इसको आप ही मिटाओ गुरुपा। मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ गुरुपा। और उन पितरों पे भी कहीं है उनकी नजर मुझ पर, तो पितर भी मुझे इस पाप से मुक्त करे, तभी उनको भी रास्ता मिलेगा। जब मैं मुक्त नहीं हूँ तो मैं उनको कहाँ से मुक्ति दिलाऊं? गुरुपा मेरी बतेरी कोशिश है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे पितर सुखी रहे। पितरों का सबसे बड़ा होता है। मुझे पहले भी मैंने किसी से कोई बात शेयर करी थी, उसने भी मुझे पितरों का बताया। जितना उससे होता मानवता नहीं गुरुपा, हम क्या जानते हैं, पर लेकिन वो बेचारी बुजुर्ग थी, उसने मुझे बताया कि बेटा ऐसा ऐसा कर, तेरे घर में पितृ जो बंधे हुए होंगे, पितरों पर कोई पितरों का दोष होगा तुझे, तो उससे तुझे मुक्ति मिलेगी। गुरुपा मैंने वो भी करा। आज भी जो आप उपाय बताते हो उनको भी मैं कर रही हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ गुरुपा? मैं थक चुकी हूँ इन उपायों को कर करके। अरे भटक भटक के मर गई मैं चारों कोनों में। पर मेरे पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने काली माता का मंदिर जाने का रास्ता अपनाया, वो रास्ता भी बंद किया गया। मेरे पिता परमेश्वर, और आप ही दो अब इस पाप से मुझे मुक्ति। मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे परिवार को संभालो, मेरे भाई बहनों पर कष्ट आ रहे उनको संभालो, मेरे खुद के परिवार पर कष्ट आ रहे उनको संभालो। और गुरुपाल इस पाप का रास्ता मत करो। बहुत भुगत लिया मैंने, बहुत भुगत लिया, अब नहीं है मेरे बस का, मेरे बस में नहीं है। मैंने रात रो रो किस मंदिर में काटी। कृपा मेरे से कुछ नहीं होता है। जितना करोगे आप करोगे, जो आप बताओगे वो मैं करूंगी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार का हाथ पकड़ के रखना और मेरे परिवार को संभाल के रखना मेरे गुरुपा, हमेशा हमेशा। मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे माँ बाप, भाई बहनों पर किसी पर कष्ट ना आए। मैं अपने माता पिता की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने भाई बहनों की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अपने पति की तरफ से शुक्राना शुक्राना। अपने बेटा बहू की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपकी इस बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया। गुरु महाराज, मैं अपना सत्संग आज यहीं पर आपके इस चरणों में संपन्न करती हूँ। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे बोलने में कहीं गलती हो, मेरे गुरुपिता महाराज संगत जी मुझे माफ करना, गुरुपा मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साई। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता।